नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा। इस इस्तीफे के बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। कई जो कारण है रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के वो सामने आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वैशाली सीट से रघुवंश प्रसाद सिंह को रामा सिंह ने हराया था और कहीं ना कहीं जो रघुवंश प्रसाद सिंह है वो नहीं चाहते हैं कि रामा सिंह की जो एंट्री है वो आरजेडी के अंदर हो। इसको लेकर के तेजस्वी यादव से उन्होंने बातचीत भी करी थी, लेकिन खबर निकल कर के ये सामने आ रही है कि आरजेडी ज्वाइन रामा सिंह कर रहे हैं, उनकी एंट्री होने वाली है, जिसके बाद से असहज महसूस कर रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल कोरोना से संक्रमित है, पटना के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ और भी कई जो कारण है पार्टी से इस्तीफा देने का वो भी रहा है। खास करके पार्टी में तवज्जो नहीं मिलना, जिस तरीके से लगातार जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे जगदानंद सिंह, उस दौरान भी कई जो पत्र हैं वो रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से लिखे गए पार्टी को लेकर के, और उन्होंने बताया कि काफ़ी सुस्ती के साथ जो काम है वो पार्टी के अंदर चल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन में तनाव जो है वो बना हुआ है और लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जो मांग है वो बाकी महागठबंधन की पार्टियां कर रही हैं, इसको लेकर के भी रघुवंश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई थी कि अगर महागठबंधन के कई घटक दल हैं तो उनकी भी बात सोचनी समझनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर मांग हो रही है तो मिल बैठ कर के जो फैसला है वो करना चाहिए। किसी भी तरीके से उनके साथ गलत बर्ताव या व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई जो चीज़ें थी वो सस्ता महसूस कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर के रघुवंश प्रसाद सिंह, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे ख़ास बात कि उनके इस्तीफा देने के बाद से अब जो नसरें हैं वो अब एनडीए की टिकी हुई है रघुवंश प्रसाद सिंह पर। चाहे वो बात हम बीजेपी की करें, चाहे वो बात हम जेडीयू करें, और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत इन पार्टियों में किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कायल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो वर्किंग स्टाइल रहा रघुवंश प्रसाद सिंह का जब केंद्रीय मंत्री थे तब भी उनके कामों को जानते थे और कई बार जो बातचीत है वो भी होती थी, और कई जो बातें हैं, मदद है, वो भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब भी वो लगातार बातचीत करते थे और कई मसलों पर जो सहयोग था वो भी रघुवंश प्रसाद का मिलता रहा। साथ ही अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है उनके भी लगातार जो नेता है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 विधान पार्षदों ने पाला बदला और जेडीयू में शामिल हो गए, आरजेडी को झटका लगा, वहीं दूसरा झटका लगा जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद रघुवंश प्रसाद सिंह ने छोड़ दिया। और अब विरोधियों की जो नसरें हैं वो टिक गई है। बिहार की सियासत में शौर मात का खेल बड़ी तेज से आगे बढ़ा है और ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी का फायदा आरजेडी के विरोधी उठाना चाहते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह एम्स में भर्ती है, लेकिन जो सियासी जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या फिर जेडीयू हो। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के कायल उनके विरोधी भी रहे हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके रघुवंश बाबू ने ग्रामीण स्तर पर केंद्रीय योजनाओं को जिस तरह से एक्टिवेट किया था वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी को भी बेहद पसंद आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दौर से रघुवंश बाबू की कार्यशैली के कायल हैं। जानकार बताते हैं कि गुजरात के लिए जब भी यूपीए सरकार से किसी तरह की आवश्यकता हुई तब मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने बेहिचक रघुवंश बाबू से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं को लेकर अच्छी बॉन्डिंग भी रही और यही वजह है कि रघुवंश बाबू के मंत्रालय ने गुजरात में सबसे ज्यादा काम किया। सूत्रों की माने तो रघुवंश बाबू की नाराजगी को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी इन संभावनाओं पर नजर बनाए हुए है कि क्या रघुवंश बाबू वाकई आरजेडी छोड़कर बाहर आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेगी। वहीं जेडीयू का भी ऑफर है। जनता दल यूनाइटेड को भी रघुवंश प्रसाद सिंह से कोई गुरेज नहीं है। 5 विधान पार्षदों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कराने पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं है। ललन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अगर रघुवंश बाबू आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक मुखर राजनेता के तौर पर रही है। राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी वह तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। नीतीश सरकार की कार्यशैली से लेकर केंद्र में मोदी सरकार के वर्किंग स्टाइल को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रघुवंश बाबू का कद बेहद बड़ा है और साथ ही साथ उनका अनुभव किसी भी राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। रघुवंश बाबू की नाराजगी से लालू भी परेशान है। एक तरफ लालू यादव
रांची के रिम्स में एडमिट है तो वहीं रघुवंश बाबू पटना के एम्स में। दोनों नेताओं के बीच दूरी है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लालू का साथ छोड़ने के पहले रघुवंश बाबू 100 दफे सोचेंगे। हालांकि रघुवंश बाबू की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है कि वो क्या कुछ इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।